अब आगे सवाल मेरा है आप लोगों से, इफ आई वांटेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी, सो टेल मी हाउ बिजनेस स्टार्ट्स, शुरू कैसे होगा। इफ आई वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री, अगर मैं कोई एक सर्विस इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं तो हाउ इट वुड बी स्टार्टेड। आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, मेरा एक सवाल है, आपसे जवाब चाहिए, सोचो बताओ कैसे शुरू करूं। सर दुआ करेंगे, दुआ करेंगे बिजनेस शुरू होगा। नहीं सर, दुआ से बिजनेस शुरू नहीं होगा, दवा करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्लानिंग कर ली, क्या करना चाहता हूं, आई एम गुड इन व्हाटएवर, आई एम गुड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैं कई अरसे तक फला इंडस्ट्री के अंदर काम करता रहूं, आई हैव एन एक्सपर्ट रिक्विजिशन, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, मैं सोर्स ऑफ सप्लाई को जानता हूं, रॉ मटेरियल कहां से खरीदूंगा, प्रोडक्ट को कहां बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, मैं जानता हूं। एंड नाउ आई एम विद द इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैं ये डिसीजन लेने की पोजीशन में हूं कि मैं अब अपना बिजनेस करूं, या तो सोल ट्रेडिंग कैपेसिटी में करूं या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाऊं। मैंने तो भाई बिजनेस करना है, मगर मैं शुरू कैसे करूं, मैं शुरू कैसे करूं। तो याद रखना मेरे बच्चों, किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी के लिए, वो चाहे एक इंडिविजुअल हो, एक हाउस होल्ड हो या एक फार्म हो, एक इदारा हो, किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी को अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस की जरूरत होती है। सर किसकी जरूरत होती है, ये रिसोर्सेस क्या चीज़ हैं सर, ये रिसोर्सेस क्या है सर। अगर मैं रिसोर्सेस की बात करूं तो ये रिसोर्स को थिंग्स ऑफ वैल्यूज विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द देखो, बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो घर, क्योंकि हमारा अपना है तो ये घर हमारा है, घर के अंदर फर्नीचर है। सर घर में फिक्सचर है, जो फिक्स हुआ होता है ना, कैबिनेट्स हैं, शेल्फ है, फिक्सचर्स हैं। सर घर में मशीनरी है, वॉशिंग मशीन है ना, नीचे पानी की मोटर होगी, जनरेटर रखा होगा। सर इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। सर ये चीज़ें हमारे घर में हैं, ठीक। खाने पीने की ग्रॉसरी है, ठीक। हमारे घर में कैश पड़ा हुआ है। सर कुछ ज्वेलरी है, कुछ शेयर्स बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। सर ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपके अब्बा की कार खड़ी हुई नीचे, कार पोर्च से बाहर ना, जो पार्किंग होती है उससे बाहर आपके अब्बू ने रोड पे लगाई हुई कहीं जाने के लिए। एक नौजवान आए और आपके अब्बा की गाड़ी के बोनट पे आके बैठ जाए यूँ धड़म करके, और यूं करके हिलना शुरू हो जाए, कैसी चीख निकलेगी अंदर से। क्यों निकालोगे चीख यार, बैठने दो गरीब आदमी को। अब बोलोगे अरे भाई हमारी गाड़ी का बोनट दबा दिया, बेवकूफ़ आदमी, खड़े हो यहाँ से, क्या कर रहे हो। तो सर वो आपका पर्सनल रिसोर्स है, उसको सेफ गार्ड करना आपका काम है, ये आपका राइट है कि आप उसे प्रोटेक्ट करें। तो सर हर वो चीज रिसोर्स है विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फिलहाल रुक जाओ, मैं तो बिजनेस के हवाले से अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। सर तो रिसोर्स क्या है, बिजनेस रिसोर्स क्या है जिस पर मेरी और आपकी जिंदगी टिकी हुई है। वो चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो, वो चाहे एक इंडिविजुअल फैमिली हो। मैं आपको बगैर पैसे दिए घर से बाहर निकाल दूं कि जाओ जाके सरवाइव करके दिखाओ, एक दिन गुजारा नहीं है भाई बगैर पैसों के, एक दिन गुजारा नहीं है आपका। ठीक इसी तरीके से जितने इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं, जितने इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम डिपेंडेंट हैं किस पर, बोलो किस पर, रिसोर्सेज पर। सर रिसोर्स किसे कहते हैं, हर उस चीज़ को रिसोर्स कहते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, मेहमान आते हैं घर पे, मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ एक बच्चा आया आपके घर में, जहरीला। सर क्या मतलब जहरीला बच्चा, आपके सोफे पे उछल रहा है, आपके ड्रेसिंग टेबल को बर्बाद कर दिया उसने, डाइनिंग टेबल पे बैठा कभी ग्लास गिरा रहा है, कभी प्लेट्स टकरा रहा है, कभी स्पून लेके भाग गया, कभी इधर भागा। कितना बुरा लग रहा होता है वो। कभी आपके दीवार पे लिखने की कोशिश कर रहा है, कारपेट पे निशान लगा दिया, चाय का कप गिरा दिया। अब यार ये बच्चा है, गधे का बच्चा है, ये जहर लगने लगता आपको। वो आंखें दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, प्यार से समझाएंगे, नहीं करो बेटा, उसके अम्मा भी समझा रहे होंगे, लेकिन वो बेचारा शरारती है तो वो शरारत कर रहा है अपनी। तो क्यों बुरा लग रहा है आपको, क्योंकि वो आपके रिसोर्सेस को डैमेज कर रहा है। आपके घर का डस्टबिन भी ना आपका रिसोर्स है,
क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है मेरे दोस्तों। ठीक इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा, एक बिजनेस भी बगैर रिसोर्सेस के नहीं चल सकता। एक बिजनेस भी बगैर रिसोर्सेस के नहीं चल सकता। बगैर रिसोर्सेस के बिजनेस का सर्वाइवल नामुमकिन है। ये पॉसिबल ही नहीं कि भाई जब एक इंडिविजुअल नहीं चल सकता, एक फैमिली नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा बिजनेस जहां कई 100 लोग आके इकोनॉमिक एक्टिविटी, कई हजार लोग आके इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ इट वुड बी पॉसिबल कि वो जनाबे वाला बगैर रिसोर्सेस के चले। जैसे आपको अपने घर में फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश चाहिए, ठीक वैसे ही इदारे को भी अपने लिए, इंस्टीट्यूट को भी अपने लिए, बिजनेस को भी अपने लिए रिसोर्सेस चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए ना भाई। रिसोर्स कहाँ से आएंगे? आसमान से गिरेंगे या जमीन के नीचे से निकलेंगे? नहीं, ना ये आसमान से गिरेंगे ना ये जमीन के नीचे से निकलेंगे सर। इसे कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट एक्टिविटी दैट यू वांटेड टू परफॉर्म। अब जैसा बिजनेस वैसा रिसोर्स। बोलो, मैं कोई खाने का रेस्टोरेंट खोलूं और जैसे कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स में फर्नीचर होता है वो ला के बिठा दूं, वो रख दूं वहाँ पे, आए लोग डाइन इन करने, लोग नहीं भाई किस पे बैठना, वाला बैठ जाए इस पे। सर ये तो स्कूल कॉलेज के बेंचेस और चेयर्स हैं। तो हर बिजनेस का अपना रेलेवेंट एसेट है, रिसोर्स है, उसी रिसोर्स को एक्वायर करना पड़ेगा सर। तो बिजनेस क्या है? पढ़ लिया, who perform economic activity regularly and fairly with a view to earn profit। बिजनेस कैसे शुरू होगा? आज देखें तो कैसे शुरू होगा। इट वुड बी स्टार्ट थ्रू, बोलो भाई, इट कैन बी स्टार्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट। क्या करनी पड़ेगी सर मुझे और आपको? वी मस्ट हैव टू मेड एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? बोलो, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? नोटिस करना, ये देखो तुम्हारे सामने क्या आया, इंट्रोड्यूस रिसोर्सेज इन बिजनेस। क्या ले आओ? रिसोर्सेज लेकर आओ जवान बिजनेस में। कंप्यूटर, कैश, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर। ओके, सो वी नीड रिसोर्सेज मीन फर्नीचर, फिक्सचर। देखो तुम, नजर आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, कैश, प्लांट। अच्छा, यहाँ प्लांट से मुराद वो प्लांट नहीं जिसे हम वाटरिंग करते हैं भाईजान, ये प्लांट प्रोडक्शन प्लांट है। फिर जी कंप्यूटर यानी कि इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग। सर रिसोर्स लैंड, बगैर रिसोर्सेज के इकोनॉमिक एक्टिविटी को परसू किया ही नहीं जा सकता। सर रिसोर्स क्या है? आसान डेफिनेशन सुन लो, हर वो चीज़ रिसोर्स है विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हर वो चीज़ रिसोर्स है विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हर वो चीज़ हमारा रिसोर्स है जो आने वाले कल में मुझे और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। ऑल आर कंसीडर्ड एज रिसोर्स। तो बोलो, जल्दी बोलो, बिजनेस कैसे शुरू होगा? इट कैन बी स्टार्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? गैदर, इंट्रोड्यूस रिसोर्सेज इन बिजनेस। रिसोर्स क्या है? सर हर वो चीज़ हमारा रिसोर्स है विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, बोलो भाई, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपने एक ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई, आपका रिसोर्स। बिल्डिंग के अंदर आपने सिक्योरिटी कैमरा लगवाए, आपका रिसोर्स। बिल्डिंग के अंदर आपने एस्केलेटर लगवाया, लिफ्ट लगवाई, आपका रिसोर्स। बिल्डिंग में आपने फर्नीचर ख़रीदा, आपका रिसोर्स। बिल्डिंग के अंदर आपने मशीनरी, इक्विपमेंट, है ना, ये चीज़ें ख़रीदी। सर वो जो घर में था वो हमारा पर्सनल रिसोर्स था, लेकिन जैसे ही उस पर्सनल रिसोर्स को हम एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर दें, किसी पार्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, अब वो पर्सनल रिसोर्स नहीं रहा मेरे बच्चों, अब वो बिजनेस का रिसोर्स बन गया। ठीक हो गया? ज़रा देखो अपनी स्क्रीन पे क्या आया तुम्हारे सामने सर, देखो क्या है। रिसोर्सेज को हम बिजनेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सर हम इसे कहते हैं एसेट्स। हम इसे कहते हैं एसेट्स। ज़रा देखो तो क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विथ वैल्यू। ऐसी चीज़ जिसकी कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो।
थिंग विथ वैल्यू, वो चाहे एक पेन हो या इदारे का एरोप्लेन हो, जैसे PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, मिलियंस ऑफ रुपीस के हैं भाई एयरक्राफ्ट हमारे पास, लेकिन उस इदारे के पास एक स्टेपलर मशीन भी होगी, उस इदारे के पास प्रिंटर के पेजेस भी होंगे, उस इदारे के पास कंप्यूटर भी होगा, उस इदारे के पास फर्नीचर भी होगा, उस इदारे के पास ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी भी होगी। तो क्या खाली वो एयरक्राफ्ट हमारा एसेट है?